आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखा जाए तो हमारे यहाँ होली जो है वो आनंद का उत्सव है, आनंदोत्सव है। और ये माना जाता है कि होली मनाने की परंपरा हमारे यहाँ मनुष्यों ने नहीं, देवताओं ने शुरू की। मनुष्यों में जो जीवन को जी लेने की जो विकलता और विकटता थी, उससे जो एक राहत दिलाने का जो एक कार्य है, ये जो भी उत्सव हम मनाते हैं, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, तो हर उत्सव ऐसा होता है कि ये माना जाता है कि देवताओं ने हमें इसके लिए, उत्सवों के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने ही परंपरा शुरू की कि मानव जो है वो पृथ्वी पर उत्सव मनाया करे, उत्सव मना के वो अपने जीवन के दुख सुख जो है उनको कम करने की जो वो सहन शक्ति होती है वो पैदा होती है उत्सवों के द्वारा। हर भारतवर्ष में जो हर क्षेत्र है, हर क्षेत्र का अपना अपना एक अलग मूड होता है, और यही मूड्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं इन्हीं पर्वों में। इन पर्वों में हम देखते हैं कि किस किस तरह से मूड्स, कौन कौन सा प्रांत मना रहा है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, काशी की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं। बनारस एक विचित्र शहर है, बहुत विचित्र शहर इसलिए है कि हमारे यहाँ बनारस में ये माना जाता है कि जो रंग वाली एकादशी, आज मैं पूनम पांडे मैडम को बहुत मिस कर रही हूँ। आई एम मिसिंग हर वेरी मच। वो रहती हैं तो होली बहुत, पता नहीं क्यों, एक शानदार टाइप रहती है। तो उन्होंने तो ये कहा जाता है कि काशी में जो है वो रंग भरी जो एकादशी होती है, वो उस दिन पार्वती को, गौरा को शिव जो है गौना करके ले गए थे। गौना होता है कि विवाह के बाद, महाशिवरात्रि के दिन जो है विवाह हुआ शिव पार्वती का, और तब तक वो मायके में रही। कुछ दिनों तक शिव ने अपने ससुराल का आनंद लिया और पहाड़ों पे रही होंगी, कहीं चमोली में, जम्मू में, हिमाचल में। कहते हैं कि पार्वती ने 108 जन्म लिए, 108 बर्थ्स आर देयर। सती, पार्वती, गौरा, नंदा, न जाने, मतलब इस तरह से उन्होंने 100 जन्म लिए, और हर जन्म में उन्होंने शिव को मांगा और उन्हें चाहा, उन्हें पाया। तो 108 बर्थ्स। तो अब वो ये माना जाता है कि जो एकादशी वाले दिन जो है वो उनका गौना होता है और शिव उन्हें ले जाते हैं। एकादशी वाले दिन वो बनारस पहुंचते हैं। वो पार्वती जी की ससुराल है काशी, वहाँ पहुंचते हैं। तो सुबह के समय तो ठीक है, आमजन जैसे होली खेलते हैं वो खेला जाता है। फिर जैसे ही सांझ ढलती है धीरे धीरे, तो मसान की होली शुरू होती है। काशी की ये परंपरा है कि मसान की होली शुरू होती है। तो मसान की होली ये है कि जो मसान में जो चिताएं जलती हैं, उनकी राख से होली खेला जाता है। खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। तो मसान में होली खेलने का प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ ये है कि जीवन का अंतिम रंग वही है जो राख का है। राख का रंग ही हमारे जीवन का अंतिम रंग है। और काशी के राख का महत्व इसलिए है कि काशी का जो भस्म है वो शिव उठा के अपने माथे पे लगा लेंगे, तो लोग चाहते हैं कि वहाँ हमारी अंतिम जो है वो जो क्रिया है वो काशी में संपन्न हो। वहाँ की राख जो है शिव उठाते हैं, माथे पे लगाते हैं, नाचते हैं। मतलब वो अपनी नई नवेली दुल्हन को ले जाते हैं काशी, और फिर क्या दिखाते हैं उन्हें, अघोरी, भूतनाथ, प्रेतनाथ जितने हैं उनके साथ वो होली खेलना। मने जो हूँ वो मैं यही हूँ, देख लो, अगर ये झेल सको तो आगे का तो बाकी ठीक ही है, ये वाला कॉन्सेप्ट जो है। और
शक्ति जो है पार्वती स्वयं शक्ति स्वरूपा है, तो वो भी काली के रूप में उन्हीं पूरे जोश के साथ पूरे से वो मसान की होली का आनंद लेती हैं। तो फिलॉसफी ऑफ लाइफ यही है कि जो कुछ है जीवन का सत्य वो शिव है, और शिव इसलिए है शिव और शव है, और शव और शिव ही अंतिम सत्य है। और काशी विचित्र शहर इसलिए भी है, कुछ इंसिडेंट्स हैं जो बहुत ऐसे ही मैं शेयर करना चाहूँगी कि आप देखेंगे कि वहाँ जो है नहा के गंगा घाट से पंडित जी लोग आते हैं, मंदिर के आगे हाथ जोड़ के थोड़ी देर पूजा करते हैं, फिर जब जाने का समय होता है तो कहते हैं, जोर से कहते हैं, खुश रहो। भगवान को, ईश्वर को कहते हैं कि खुश रहो। तुम अजर अमर रहो, तुम अजर अमर रहो, खुश रहो। यानी कि वो लोक में ईश्वर का जो रूप है वो एकदम साख्य भाव का है, मतलब मित्रवत है। वहाँ पे ईश्वर जो है वो बहुत सुपीरियर चीज़ ना होके अपने साथ के ही कोई एक जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं। तो तुम अजर अमर बने रहो, तुम्हारी यूं ही पूजा होती रहे, ऐसा आशीर्वाद पंडित जी लोग शिव जी को दिया करते हैं। वो ऐसी विचित्र नगरी है। तो इसके बाद जो है अगर हम मूड्स देखें, होली का मूड्स देखें, तो उसके बाद चलते हैं हम, अगर अवध की तरफ चलते हैं तो बहुत मर्यादित होली है, राम की होली है, लक्ष्मण सीता इनकी होली है। तो जो होली का जो रस है वो अवधपुरी में ज़्यादातर कंसंट्रेट हो जाता है राजा दशरथ पे। राजा दशरथ पे ही मजाक बनते हैं, गाने बनते हैं। मतलब राजा जनकपुरी की महिलाएं जो हैं वो राजा दशरथ को लेके गीत गाती हैं, बूढ़ा बाबा है, 2-2 थाली खाना खाते हैं। ऐसी चीज़ें जो है बोलकर उनको इस तरह से होली मनाई। इस प्रांत में जो होली है मर्यादित है। अब जिस होली को काशी में इस तरह से मनाया जाता है, विभत्स रूप दिखाती है काशी होली का, तो वही उस गाने में ये भी कहते हैं कि उस होली को देखकर कृष्ण की नगरी की जो ब्रिज की जो सखियां हैं वो सिहर जाती हैं, मतलब डर जाती हैं। तो ब्रिज के क्षेत्र में जब हम आते हैं तो ब्रिज एक ऐसा क्षेत्र है, वृंदावन मथुरा ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत लावण्य है, बहुत कोमलता है, माधुर्य है, म्यूजिक है, आर्किटेक्चर है, बहुत कोमल चीज़ें हैं और सुंदरता बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ की होली का स्वरूप बहुत डिफरेंट है, अलग सा है, बहुत कोमल है। और वहाँ पर भी हम देखते हैं तो वो वाली होली लठमार होली होती है, जो जिसमें एक बैलेंस दिखाते हैं कि फेमिलियल कंट्रोल जो है वो एक बार आप स्त्री के हाथ में दे दीजिए, और वो एक प्रतीकात्मक होता है कि बैलेंस दिखाया जाता है जब लठमार होली होती है। मैं पहली बार जब उत्तराखंड आई थी तो मुझे जो है सबसे ज़्यादा सुसंस्कृत और मर्यादित होली मुझे उत्तराखंड की लगी। पूर्वांचल का ऐसा है कि पूर्वांचल में धीरे होली का रूप विकृत होता गया। विकृत इसलिए भी होता गया कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया और उसके बाद इंडिया जमींदारी सिस्टम वगैरह के समय की बात करिए तो प्रेमचंद का गोदान हम पढ़ते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि पूरे नॉवल में कॉन्फ्लिक्ट होली के दिन के बाद से शुरू होता है। असल में परंपरा ये रही गाँव में कि वो एक होली एक ऐसा पर्व था कि जो निचली जाति के लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको फ्रीडम थी कि वो किसी को भी कुछ कह सकते थे, किसी के ऊपर भी मजाक बना सकते थे, गाली दे सकते थे, जो मन में आए वो बोल सकते थे। उस दिन उन्हें फ्रीडम थी।
तो एक चूँकि जमींदारी सिस्टम था वहाँ पे, तो जमींदारी सिस्टम में आपको जो सबसे निचला तबका है, नीचे वर्ग का व्यक्ति है, उसको भी फ्रीडम है कि वो बाबू साहब को कुछ भी बोल सकता है, जो ठाकुर साहब हैं उनको कुछ भी बोल सकता है। उस दिन पहले तो चूँकि समाज मर्यादित था, लोग बुरा नहीं मानते थे, और जो मजाक भी करता था वो मजाक में भी इस मर्यादा का ख्याल रख के करता था, किसी की बहन को, बेटी को, बहू को कोई कुछ ना बोले, इस टाइप से। धीरे 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 ये रूप विकृत होता गया। ये एक अपॉर्चुनिटी बनती गई किसी को नीचा दिखाने की, किसी के बारे में कुछ भी कह देने की। फिर एक समय ऐसा आया जब हम सुनते रहे कि पूर्वांचल में अक्सर ऐसा होता था कि होली के एक दो दिन होली के बाद जो है किन्हीं 2 गाँवों में लाठी डंडे चल गए, किन्हीं 2-4 गाँवों में उसने उसकी बेटी को कुछ बोल दिया, बहू को कुछ बोल दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी इश्यूज पे जो साल भर की जो दुश्मनी थी, उसको लोग होली के बाद इस तरह से निकालने लगे। तो मैं ये कह रही थी कि उत्तराखंड में जब मैं आई तो मैं अवाक रह गई। मैं अवाक इसलिए रह गई, मैंने पहली बार होली देखी बैठ के जो गाते हैं, बैठ की होली, फिर खड़े होके जो खड़ी वाली जो होली होती है, होली ऑफ कलर्स, वो जो स्टैंडिंग उसमें गाते हैं। मैं विवाह के बाद में आई थी और मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे वाकई में इस बात का बहुत टेंशन हुआ कि ये सारे लोग यहाँ से अगर जब चले जाएंगे, इनके बच्चे कोई कहीं पढ़ रहा है, कोई दिल्ली पढ़ रहा है, बेंगलोर पढ़ रहा है, कोई बाहर सब लोग सेटल हो रहे हैं। तो ये जो स्वरूप है ना गाने का, कुमाऊनी जो गाना, होली, खासकर होली के गीतों का जो स्वरूप है, उसको जिंदा कौन रखेगा, कैसे रहेगा वो? पुराने लोग जब इनके चले जाए नहीं रहेंगे, और बच्चों को अगर पता नहीं है। तो मैंने कहा कि यूनेस्को को जो कुमाऊनी होली है और गढ़वाल होली है, उसको हेरिटेज बना देना चाहिए, ताकि वो उसको गवर्नमेंट एडेड होना चाहिए, वो कि उसका संरक्षण होना चाहिए, केवल कंट्री के उसमें नहीं, वर्ल्ड, पूरे विश्व के उस पर होना चाहिए। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप भाव, केवल शब्द नहीं होते ना, लैंग्वेज, भाषा या गाने में केवल शब्द नहीं होते, वो भाव जो होता है उसको संरक्षित करना जरूरी है। वो जो वर्ड्स हैं उनको संरक्षित करना जरूरी है। एक्सेंट जो है वो सबका एक जैसा नहीं होता, तो वो एक्सेंट जरूरी है कि वो बना रहे। ऐसा ना हो कि दूसरे लैंग्वेजेस के इन्फ्लुएंस में आके वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो उत्तराखंड की होली जो प्रेजेंट आज के दौर में सबसे मुझे बेहतरीन लगती है, और इसके संरक्षण का काम जो है वो प्रबुद्ध वर्ग को जरूर करना चाहिए। मतलब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को लिख के, ऐसा करके, और ये हमेशा गांव में तो होती रहेगी, जब तक गांव में लोग रहेंगे वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये शहरों में अगर ये आ जाए ना, बच्चे भी इस तरह से गाने लगे, करने लगे, और उनके अंदर ये जागरूकता हो जाए कि ये हमारी बहुत अच्छी चीज़ है, और इसको, क्योंकि दूसरे जगह से जो लोग आ रहे हैं वो देख के इतने इम्प्रेस्ड हैं, वो चाहते हैं कि ये चीज़ हम ख़त्म ना हो, 3 दिन में क्यों ख़त्म हो जाती है और चलती। तो यानी कि उसके अंदर कोई बहुत अच्छी एस्थेटिक ब्यूटी है जो खींचती है चीज़ों को। तो होली जो है फॉक बोलने को मेरे पास इतनी सारी, पहली बात ये है कि हम जो है पौराणिक बातें जो कह रहे हैं, तो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एक चीज़ होती है। आप आनंद की बातें हैं ये, जैसे कि आप आनंदित तब हो पाएंगे जब आप डिसबिलीफ को छोड़ देंगे। जैसे आप डिसबिलीफ, आप नहीं मानते, आप शिव को नहीं मानते, पार्वती को नहीं मानते, आप इन सब चीज़ों को नहीं मानते, आप ये चीज़ें आपको मिथोलॉजिकल लगती हैं, सही नहीं लगती, लेकिन कुछ समय के लिए आप जब उसको सस्पेंड कर दीजिए अपने डिसबिलीफ को, जब आप सस्पेंड कर देंगे तब आप आनंद में आ जाएंगे, तब आप आनंदित हो पाएंगे। तो आनंद का त्यौहार जो है वो इसी उससे मनाया जाना चाहिए। एक छोटा सा मैं बुंदेलखंडी में, बस एक बुंदेलखंडी एक लोक गायक हैं, पता नहीं अचानक वो घूमते घूमते मेरे पास आ गया, वो उसमें
उसमें आप देखिए कि कितना सहज सरल होता है लोग गानों में। तो उसमें ऐसा है कि पार्वती से उसकी सखियाँ पूछती हैं कि ये बताओ कि तुमने ऐसे आदमी से शादी कैसे कर ली, ऐसे आदमी से विवाह क्यों कर लिया तुमने। तो अब कि ये तो ऐसा है, ऐसे बारात में इतनी विभत्स बारात किसी की नहीं आई थी, कैसे इसके साथ रहती हो।